हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमृता। और लास्ट 2 वीडियो में हमने पार्टनरशिप की इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि सोल प्रोप्राइटर से अलावा, सोल प्रोप्राइटर में जो भी हम अकाउंट्स बना रहे थे उनके अलावा अब हम कौन से नए अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं इन दी पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो चलिए मैं आपको 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा सा वापस रिवाइज करा देती हूँ कि हमने 11th स्टैंडर्ड में ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा हुआ है, P&L अकाउंट पढ़ा हुआ है और बैलेंस शीट पढ़ी हुई है, राइट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, यहाँ पे जो भी इनकम होती थी, इनकम इन टर्म्स ऑफ सेल्स, राइट, वो हम लिखते थे यहाँ पे हम परचेजेस एंड परचेज के रिलेटेड एक्सपेंसेस जैसे कैरेज इनवर्ड, फ्रेट, वेजेस, ये सारी चीज़ें एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस लिखते थे, ठीक है। देन हमें ट्रेडिंग अकाउंट की मदद से हमें क्या मिलता था, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता था अगर मेरा इनकम का टोटल ज़्यादा है और एक्सपेंस का कम है तो हमें मिलता था यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, बराबर। एंड अगर एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा है और इनकम का कम है तो हमें मिलता था यहाँ पे ग्रॉस लॉस, ठीक है। दोनों चीज़ें साथ में नहीं होगी, या तो इनकम ज़्यादा है तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और एक्सपेंस ज़्यादा है तो मिलेगा ग्रॉस लॉस। और इनको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करते थे ग्रॉस प्रॉफिट अगर यहाँ पे है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट को P&L की क्रेडिट में लेके आते थे और ग्रॉस लॉस को P&L अकाउंट की डेबिट में हम लेके आते थे, ठीक है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो यहाँ ट्रांसफ़र होता था, ग्रॉस लॉस हुआ तो यहाँ ट्रांसफ़र होता था। इनके अलावा यहाँ पे ऑल अदर इनकम लिखते थे हम लोग एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस जो कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं गए हैं, तो बाकी बचे एक्सपेंसेस हम लोग लिखते थे। फाइनली जाके वापस अगर मेरा जीपी और अदर इनकम का टोटल ज़्यादा है, दैट इज इनकम साइड का टोटल ज़्यादा है, तो हमें मिलता था यहाँ पे नेट प्रॉफिट। एंड अगर एक्सपेंस ज़्यादा है, इनकम कम है, तो हमें मिलता था नेट लॉस। और ये जो प्रॉफिट और लॉस है हम कहाँ जाके ट्रांसफ़र करते थे, तो बैलेंस शीट में वी वर हैविंग कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में से अगर हर ड्राइंग है तो हम उसको माइनस कर देते थे एंड अगर मेरा नेट प्रॉफिट है तो हम प्लस करते थे और अगर नेट लॉस है तो हम उसको माइनस कर देते थे। तो ऐसा हम इसलिए करते थे क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओनर था, जो भी प्रॉफिट होगा उसी की कैपिटल में चला जाएगा, या तो जो भी लॉस होगा वो उसकी कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। बट अब यहाँ पे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा ओनर होंगे, एक से ज़्यादा ओनर होने की वजह से इनके अकाउंट्स में भी थोड़ा बदलाव आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन से और अकाउंट ऐड होने वाले हैं। सी इतने अकाउंट तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे जितने हमें यहाँ पे दिए गए हैं। सो इतने अकाउंट तो हमारे एज इट इज़ रहने वाले हैं। नए अकाउंट में क्या ऐड होने वाला है, तो नए अकाउंट में ऐड होगा, मैं आपको यहाँ पे अकाउंट बना के दिखाती हूँ। P&L के बाद एक और अकाउंट ऐड होने वाला है जिसका नाम देंगे हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका पूरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ये कब बनेगा, P&L के जस्ट बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जैसे हमने जीपी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया था नेक्स्ट अकाउंट में, वैसे ही अब नेट प्रॉफिट भी नेक्स्ट जो अकाउंट है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नेट प्रॉफिट। अब तो कैपिटल में जाएगा नहीं, अब कैपिटल में इसलिए नहीं जाएगा बिकॉज एक ओनर नहीं है हमारे पास, मल्टीपल ओनर्स हैं यहाँ पे जो कि पार्टनर्स होते हैं हमारे। एंड अगर नेट लॉस हुआ तो वो ऐसे ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगेन आई एम सेइंग दोनों एक साथ नहीं होगा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है, लॉस है तो लॉस ट्रांसफ़र कर देना आप, ठीक है। ये ट्रांसफ़र हो गया। जैसे ट्रेडिंग से हमें जीपी मिला, P&L से हमें नेट प्रॉफिट मिला, तो अब मुझे P&L अप्रोप्रिएशन से क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे भी दूसरी इनकम, कौन सी इनकम ऐड होगी मैं आपको जस्ट बताती हूँ यहाँ पे कौन सी इनकम ऐड होने वाली है। तो यहाँ पे पार्टनर से मिलने वाली इनकम, ओके, तो आई राइट हियर इनकम रिसीव्ड
फ्रॉम पार्टनर आ जाएगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे एक्सपेंस और पेमेंट विच इज गिवन टू द पार्टनर, जैसे पार्टनर को हमने कोई भी एक्सपेंस पे किया है फर्म में से तो वो आ जाएगा टू द पार्टनर। अगेन नेट प्रॉफिट और इनकम ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे मिलने वाला है डिविजिबल प्रॉफिट, यहाँ पे आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। सी, और अगर एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम कम है तो मुझे मिलने वाला है डिविजिबल लॉस। ठीक है, डिविजिबल इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें इसको पार्टनर में डिवाइड करना है। तो मान लीजिए कि हमारे दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और 50,000 का प्रॉफिट है, अगर मान लीजिए 50,000 का प्रॉफिट है और इनका रेशियो है 1:1, तो 25,000 ए को चले जाएंगे, 25,000 बी को चले जाएंगे, एंड सेम फॉर लॉस। अगर लॉस हमारा 50,000 है और वो भी इक्वल बांटना है तो ए विल बैर 25,000 एंड बी विल बैर द 25,000। तो इस तरीके से हमारा बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट, इसके अलावा अभी देखिए यहाँ पे अगेन आई एम सेइंग वन थिंग कि यहाँ पे एक पार्टनर नहीं होगा, तो यहाँ पे अलग अलग मल्टीपल कैपिटल अकाउंट बनेंगे। ठीक है, तो P&L अप्रोप्रिएशन, देखिए सबसे पहला बनेगा ट्रेडिंग, फिर बनेगा P&L, फिर बनेगा P&L अप्रोप्रिएशन, फिर 4 नंबर पे बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। राइट, अब यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर है तो हम कैपिटल अकाउंट जो है वो हम हमारे, जैसे हम कैश बुक में मल्टीपल कॉलम वाला कैश बुक बनाते थे ना, उसी टाइप से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 कॉलम बनेगी हमारी ए और बी की। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर, यहाँ पे ए का कॉलम, यहाँ पे बी का कॉलम, और ये कौन है हमारे पार्टनर्स। ए बी एंड इनका पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अप्रोप्रिएशन में वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। एंड फाइनली यहाँ पे अब मुझे एक पार्टनर के रिलेटेड कैपिटल नहीं लिखनी है, हमारा इस अकाउंट से जितनी भी चीज़ें हम क्रेडिट करेंगे उसमें से डेबिट वाली चीज़ें माइनस करके यहाँ पर जो बैलेंस आएगा लास्ट में ए और बी का, वो सीधा हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट और सीधा फाइनल बैलेंस पुट करेंगे यहाँ पे, ए का इतना बैलेंस और बी का इतना बैलेंस। अगर सी भी है और थर्ड पार्टनर तो और कॉलम हम दोनों जगह पे एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। चलिए अब हम आगे जानते हैं कि एग्जैक्टली P&L अप्रोप्रिएशन में और कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम्स हम लोग पोस्ट करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में तो हमें पता है कि परचेज, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। इनके अलावा के बाकी सारे जितने भी एक्सपेंस होते हैं जैसे कि सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, स्टेशनरी, एडवर्टाइजमेंट, लॉस, ये सारी चीज़ें तो हम P&L में ऐड कर देते हैं। तो अब ऐसे कौन से एक्सपेंसेस और इनकम बचे जो हम अप्रोप्रिएशन में ऐड करेंगे, तो इस सवाल का भी मैं अभी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगी। देखिए, अगर हम सैलरी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करते हैं तो वो हम P&L अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, राइट। बट अगर अब हम सैलरी हमारे पार्टनर को प्रोवाइड करेंगे, दैट मीन्स अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर वही सारी एक्सपेंसेस एंड इनकम आएंगे जो पार्टनर को दिए गए हैं या तो पार्टनर से वसूल किए गए हैं, दैट मीन्स पार्टनर से हमें एज ए इनकम के तौर पे मिले हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, चलिए सबसे पहले अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आगे मैंने आपको जैसे बताया कि अप्रोप्रिएशन की शुरुआत कहाँ से होगी, तो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट जो कि हम लाए हैं P&L अकाउंट से। ठीक है, और अगर मान लीजिए P&L अकाउंट में लॉस है तो वो डेबिट साइड पे आ जाएगा नेट लॉस। इस तरीके से हम लोग सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ठीक है, अब आई एक्सपेंसेस की बारी। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस ओनली रिलेटेड टू पार्टनर ही आएंगे। जैसे आप सबको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करने वाला है, पार्टनर। तो पार्टनर अगर फर्म को कैपिटल दे रहा है तो बदले में कैपिटल पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। यहाँ पे मैंने बोला कैपिटल का इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगी।
फर्म अगर पार्टनर को देगी तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इस तरीके से कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और यहाँ पे देखिए दो पार्टनर्स है, अगर दोनों पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया तो हम इंटरेस्ट भी दोनों को देंगे, जो भी परसेंटेज हमारे डीड में मेंशन किए गए होंगे उस हिसाब से। तो यहाँ पे मान लीजिए ए को हमने दिया, बी को दिया, और फाइनली हम बाहर इन दोनों का टोटल ले लेंगे। और कौन से एक्सपेंसेस है जो हम पार्टनर्स को प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमने आगे डीड में पढ़ा कि अगर पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन इनमें से कोई चीज़ें देनी है तो वो भी हम इसमें लिखेंगे। जैसे कि मान लीजिए सैलरी, बोनस, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर या तो कमीशन, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम किसी भी पार्टनर को देने वाले होंगे वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। और अब इनकम कौन सी होगी, तो इनकम के अंदर आने वाला है, जैसे अगर कैपिटल फर्म को कंट्रीब्यूट किया पार्टनर ने, वैसे ही जो विड्रॉल या तो ड्राइंग होगा वो पार्टनर घर लेके जाएगा, मतलब बिजनेस अपने फर्म में से पार्टनर को ले जाने देगा क्या, ड्राइंग। तो इस केस में पार्टनर विल हैव टू पे द इंटरेस्ट टू द फर्म। तो यहाँ पे पार्टनर पे कर रहा है, पे करने का मतलब क्या होगा कि फर्म रिसीव कर रही है, फर्म रिसीव कर रही है, इसका मतलब फर्म के लिए वो इनकम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो कि पार्टनर देगा फर्म को, एंड हैंस वो फर्म के लिए क्या गिना जाएगा, इनकम। तो मान लीजिए ए से हमने ड्राइंग पे इंटरेस्ट वसूल किया इतना, बी से हमने इतना वसूल किया, तो फाइनली टोटल हमारा बाहर आ जाएगा। और सेम जैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते थे वैसे ही यहाँ पे भी दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। अगर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट का कम है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे मिलने वाला है डिविजिबल प्रॉफिट। और प्रॉफिट हम जो भी हमारे पार्टनर हैं उनमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पे अगर मेरा एक्सपेंस साइड ज़्यादा है, इनकम साइड कम है, तो यहाँ पे आने वाला है हमारा डिविजिबल लॉस, और वो भी हम जो भी हमारे पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमने अप्रोप्रिएशन तो समझ लिया, अप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है। अब हम जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कैसे हम एंट्रीज करेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर सी कैपिटल इज अ लेजर, राइट। तो लेजर का हमेशा शुरुआत होता है ओपनिंग बैलेंस से और आप सबको पता है कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ए में ए का बैलेंस आ जाएगा, बी में बी का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये जो हम कैपिटल अकाउंट बनाया है वो आपका 2 कॉलमनर कैश बुक की तरह बना, कैश में कैश का बैलेंस, बैंक में बैंक का बैलेंस, वैसे ही कैपिटल अकाउंट बनाना है यहाँ पे। सी कैपिटल लाते हैं तो बढ़ती है, ठीक है, वैसे ही कैपिटल घटती है किस वजह से, ड्राइंग से। तो ड्राइंग अल्टीमेटली हम देखिए बैलेंस शीट में कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करके ही बताते थे, तो ही हमें नेट कैपिटल मिलता था। तो यहाँ पे हमें वही चीज़ अकाउंट के फॉर्म में करनी है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ड्राइंग। तो ए ने कितना ड्राइंग किया वो ए के कॉलम में, बी ने कितना ड्राइंग किया वो बी के कॉलम में आ जाएगा। अब बाकी जो बची चीज़ें हैं उनको हम किस तरीके से करेंगे। सी हमारे जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसका जो डेबिट साइड होता है, डेबिट साइड कंसिडर होता है एक्सपेंसेस का, और जो क्रेडिट साइड है वो कंसिडर होता है फर्म की इनकम का, राइट। तो अभी जो चीज़ें फर्म के लिए एक्सपेंस थी वही चीज़ें पार्टनर के लिए क्या बन जाएंगी, इनकम, ठीक है, इनकम फॉर द पार्टनर। एंड जो चीज़ें फर्म की इनकम थी जो उसको पार्टनर ने दी थी, तो जो फर्म के लिए इनकम होगी वो मैं यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, इनकम फॉर फर्म, इट विल बिकम एक्सपेंस फॉर दी पार्टनर। दिस इज एक्सपेंस फॉर द फर्म। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो जो चीज़ें एक्सपेंस है फर्म के लिए, जो चीज़ें फर्म के लिए एक्सपेंस है वही पार्टनर के लिए बन जाएगा इनकम, जो फर्म के लिए इनकम है वो पार्टनर के लिए बन जाएगा एक्सपेंस, ठीक है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है तो वही चीज़ हमारे लिए पार्टनर के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हम जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है वो ए को जो मिला है वो ए की कॉलम में आ जाएगा, बी को जो मिला है वो बी की कॉलम में आ जाएगा। मान लीजिए सैलरी, बोनस,
कमीशन, ये भी जितनी भी चीज़ें, या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, जो फर्म के लिए एक्सपेंस था वो अभी पार्टनर के लिए इनकम बन चुका है। तो मान लीजिए ए को मैंने सैलरी दी है तो ए की कॉलम में लिख दीजिए, बी को कमीशन दिया है तो वो बी के कॉलम में लिख दीजिए आप, ठीक है। इवन जो डिविजिबल प्रॉफिट है, तो डिविजिबल प्रॉफिट भी अगर इस साइड है तो वो भी यहाँ पे क्रॉस में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये मैंने आपको एक लॉजिकल आंसर दिया इसका कि जो फर्म के लिए एक्सपेंस है वो पार्टनर के लिए इनकम हो जाएगा। और अगर आपको लॉजिकल सही नहीं लग रहा, ठीक है, आपको लॉजिकल ना समझ में आ रहा हो, तो आपको सिर्फ क्रिस क्रॉस ही करना है। जो अप्रोप्रिएशन के डेबिट वो कैपिटल के क्रेडिट, जो अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट वो कैपिटल के डेबिट, सिंपल। तो यहाँ पे हम लिख देंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि आ जाएगा हमारा डिविजिबल प्रॉफिट। तो ए को जितना प्रॉफिट मिला वो ए की कॉलम में, बी को जितना मिला वो बी की कॉलम में आ जाएगा। सेम चीज़ अब हम वापस रिपीट करेंगे क्रेडिट साइड वाले के लिए। तो जो क्रेडिट में है वो अब मेरी कैपिटल में कौन सा साइड आ जाएगा, डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और अगर डिविजिबल लॉस है तो वो भी इस साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में आई विल राइट डिविजिबल लॉस, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, सो इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट बनने वाला है, ठीक है। अब आपको अगर शायद ये सवाल आ रहा हो कि हमने बाकी सारी आइटम तो यहाँ पे लिख दी, पर ये जो बैलेंस है वो क्यों क्रिस क्रॉस नहीं आया। तो देखिए, बैलेंस जो है हमें क्वेश्चन में दिया होगा, कितना ड्राइंग है और इतना बैलेंस ऑफ कैपिटल है, तो उसको हमें सिर्फ पोस्ट करना है। इसके अलावा जो एक्सपेंसेस और इनकम होंगे उनके ही हमें दो साइड पे इफेक्ट देनी है। तो एक्सपेंसेस एक आ जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट और कैपिटल की क्रेडिट, और फर्म की जो इनकम है वो आ जाएगी अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट और कैपिटल की डेबिट में, राइट। अब यहाँ पे सेम जैसे हम बाकी सारी लेजर्स बनाते हैं वही प्रोसेस हम वापस से रिपीट करेंगे। हम करेंगे दोनों साइड का टोटल। मान लीजिए मोस्टली आपको यही मिलेगा कि कैपिटल का क्रेडिट का बैलेंस ही ज़्यादा है तो जो भी कैपिटल का बैलेंस होगा उसको हम ज़्यादा बैलेंस को हम दोनों साइड पे रख देंगे, और उसमें से डेबिट क्रेडिट के टोटल में से जब मैं डेबिट बैलेंस माइनस करूँगी तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब कि जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस होगा। सो कैपिटल में मोस्टली आपको यही मिलेगा कि क्रेडिट का टोटल हमेशा ज़्यादा होगा और डेबिट का टोटल हमेशा कम होगा। और ये जो फाइनल बैलेंस आ गया वो सीधा जाके, जैसे मैंने आपको ऊपर भी समझाया, सीधा जाके हम बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। ए का जितना बैलेंस है वो और बी का जितना बैलेंस है वो, ठीक है। तो ये मैंने आपको दो नए अकाउंट जो हम पढ़ने वाले हैं, P&L अप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट, उनको कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है कि किस तरीके से हम अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको किस में रहेगा, जब आप चैप्टर 2 पढ़ेंगे, विच इज़ द फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, जहाँ पे शायद आपको ये सारे अकाउंट बनाने पड़े, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। सो आई होप आपको अगर ये वीडियो समझ में आ गया हो तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैपिटल अकाउंट भी दो टाइप के होते हैं। मतलब अब हमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट अकेला नहीं बनाना है, दो टाइप के कैपिटल अकाउंट कौन कौन से होते हैं उसके लिए आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू सो मच।